बस मामू बिजनेस इस कदर बढ़ गया है कि अब तो खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। वैसे अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए बेटा। और ये उम्र तो तुम्हारी घूमने फिरने की है। मैंने जब भी तुम लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए पूछा तो पता चला कि इकबाल भाई मुल्क से बाहर है, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी दुबई। दरअसल कभी कभी मुझे लगता है कि घूमने फिरने की उम्र असल में उनकी है, मेरे पास अभी बहुत काम है करने को। वैसे बेटा, जिस तरह तुमने शाना बशाना खड़े होकर अपने वालिद के साथ कारोबार को संभाल लिया, इकबाल भाई तो खुदा का शुक्र अदा करते होंगे कि उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। बड़े खुशनसीब है। मामू आपको तो याद होगा कल अम्मी की बरसी है। हाँ बेटा, याद है, कैसे भूल सकते हैं उसे। वैसे सिकंदर बेटा, तुम्हारी माँ थी बहुत नेक और बड़े दिल की, सब पर एहसान करती थी, मगर किसी का एहसान लेती नहीं थी। मगर बेचारी के साथ देखो, मरना तो सबको ही है, मौत तो बस एक बहाना ही ढूंढती है। मुझे देख लो, कितने बरस से बिस्तर पर बीमार पड़ा हूं, मौत के इंतजार में। अरे मामू, अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहत दे। वैसे पिछली बार से बहुत बेहतर लग रहे हैं आप। जाहिर है नजब जो आ गई है, दिन रात बस मेरी ही खिदमत करती रहती है, बस वही देखभाल कर लेती है मेरी। सिकंदर भाई, आपकी कॉफी। अरे जुबैर, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो बस निकलने वाला था। अरे आप पीकर तो देखे ना। चलें ठीक है, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अरे मामू बैठे रहे यहाँ पर। अरे बेटा, वाकई में। और मामू आपकी तबीयत देखकर मैं जिद नहीं करूंगा, आप बरसी पर आए, बस आप अम्मी के लिए दुआ कीजिए। अरे बेटा, तुम ना भी कहो तब भी इस साल भी जरूर आऊंगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जुबैर, वो मेरा कोट ले आना प्लीज। अल्लाह हाफिज। ये क्या घटिया हरकत है नजफ? ये कॉफी है या शरबत है? जिसके लिए बनाई थी उसको मिठास की काफी जरूरत थी। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने सुबह से? रीमा, वाकई में इस वक्त मेरा दिमाग खराब है और सर में भी बहुत दर्द है। हम बाद में बात कर सकते हैं? नहीं तो मुझे ये बताओ, तुमने क्यों जानबूझकर सिकंदर पर ट्रे गिरा दी? हाँ, हमारी बेइज्जती कराने के लिए? रीमा, ट्रे गिराकर बेइज्जती मेरी खुद की हुई है और तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसी हरकत जानबूझकर क्यों करूंगी। बल्कि अफसोस है मुझे इस बात का कि इतने वक्त से तुम लोगों के साथ रह रही हूं, लेकिन अभी तक तुम लोग नहीं जान सके मुझे। अगर तुमसे गलती ही हो गई थी तो सॉरी कर देती, या वहां से कुछ बर्तन उठा लेती। असल में तुम्हें ऊंचे खानदानों के लोगों का पता नहीं है ना, तो डर के भाग गई वहां से। रीमा, मैं डर के भागने वालों में से नहीं, और आप लोगों ने एक आम से इंसान को इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि झुक के सलाम किया जाए उसे। अरे वो आम इंसान नहीं है, मलिक इकबाल के बेटे हैं, और तुम्हारी माँ से भी रिश्तेदारी है उनकी। तुम्हें कैसे पता होगा? जी, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। मेरा क्या वास्ता, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, देखा भी नहीं है कभी उन्हें। मामी, अगर आप मुझे जरा भी चाहती हैं ना, तो आज के बाद मुझे कभी भी उस इंसान की इज्जत करने को नहीं कहिएगा जिसको मैं नहीं जानती। घर आए मेहमान के साथ मैं कभी भी ऐसा सलूक नहीं करती जैसा आज हुआ, इसलिए इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिएगा। सॉरी। देखिए अम्मा,
और इस साल की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं नजफ कुद्दूस, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारे इस कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। इतना पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लेना है तुम्हें? हर वक्त जिद है आगे रहने की तुम्हारी। ये जिद अच्छी है, इसीलिए अब मुझे आदत हो गई है जीतने की। आदत तो बदल भी सकती है। अगर किसी दिन जीत से थककर हारने की आदत पड़ गई तो? हारने की आदत ना कमजोर लोगों की होती है, इसलिए शायद मुझे नहीं पड़ी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता इस साल ये मेडल मुझे या किसी और को मिल जाए। वक्त एक जैसा नहीं रहता ना। जब मेरा वक्त हमेशा एक सा रहा है और रहेगा। वैसे मैं इतनी भी बदकिस्मत नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझते हो। तुम क्या हमें बदनसीब समझती हो? इतना गुरूर और तकब्बुर अच्छा नहीं। यार मेरे पास तकब्बुर करने के लिए पढ़ाई के अलावा और है ही क्या? एक चीज तो है, उस पर तो नाज कर लेने दो। यही मेरा गुरूर है। पता है, मैंने इस बार खुद से वादा किया कि मैं बहुत पढ़ूंगी और पूरे हैदराबाद में अव्वल आऊंगी। मेरा नाम ना अखबारों में छपेगा। खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? मुझे ये बताओ, जब नजफ नहीं थी तो तब कौन खिलाता था खाना? अब वो है ना, वो खिलाएगी। अपनी लाडली को बता देना कि कल कोई नया तमाशा ना बनाए। हमने इकबाल भाई के यहाँ हर सूरत जाना है। अगर वो नहीं जाना चाहती तो तुम जिद क्यों कर रही हो? छोड़ जाओ उसे घर पे। तो तुम्हारा मतलब है मैं पूरा घर उसके हवाले करके चली जाऊं और वो अकेली रहे यहाँ? हजारों चीजें पड़ी हैं मेरी यहाँ। शर्म करो मुमताज बेगम, तुम सबको एक ही नजर से देखती हो। अरे वो मेरी सगी भांजी है, चोर लगती है तुम्हें वो?